आपने शरायत मानी है ना? जब आपने शरायत मानी है, मेरी बात सुने, जब आपने शरायत मानी है, उन शरायत में उन्वान तय है। अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए पर? इधर क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के आप आए ना? शर्म करें, शर्म करें। दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत करीम की सुन्नत की तौहीन करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है। सब हिंदुओं की तरह मुशरिक है। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपनी शिर्क का इदआ नहीं करते। आप मुसलमानों के रूप में, अहले किबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों को आप मुशरिक कहते हो, और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा है। हमारा बाहर निकला हुआ से माइक खुला आपने आवाज बंद की है, आपने आवाज बंद की है। अब मैंने जवाब देना तो आवाज बंद कर दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा होगा कि हसन लजारी जो राफ़ज़ी है उसके सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हसन लजारी के सामने कोई भी किसी मुकातिल फ़िक्र का उलमा जो है वो नहीं टेक सकता, यानी हसन लजारी से कोई बंदा जो है मुनाज़रा नहीं जीत सकता। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हसन लजारी जो है वो किस तरह से मुनाज़िर से भागता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है लोगों के सामने रख देता है। लेकिन जब दूसरे बंदे की बारी है, दूसरे मुकातिल फ़िक्र के उलमा की बारी आती है, जब उसकी बात करने की बारी आती है, तो वो किस तरह से कोऑर्डिनेटर को ये कह देता है कि इस बंदे का माइक जो है वो म्यूट कर दिया जाए। तो उसके साथ मुनाजरा करने आता है तो उसको ये बात ही नहीं करने देता। लोगों के सामने उसका जो मुद्दा है, यानी उसका जो मौजू है, उसका टॉपिक जो है, उसके दलाइल जो है, वो लोगों के सामने बिल्कुल नहीं रखने देता। से जो मुनाजरा हुआ रिसेंटली हसन लजारी और मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब के दरमियान, लजारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला, उसने अतीक रहमान अलवी साहब से ये कहा कि आप यहाँ पर क्या करने आए, दाढ़ी लगा के आए हैं या टोपी पहन के आए हैं, यानी इस किस्म की बातें उन्होंने शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो आगे से काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई उन दोनों के दरमियान, दोनों मुकातिल फ़िक्र के उलमा के दरमियान। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इस मुनाजरे के अंदर कि हसन लजारी जो है वो किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाता है। ये भी आप देखेंगे कि जब हसन लजारी ने अपनी बात मुकम्मल कर ली, अपने ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने ये अपनी बात जो है वो रख दी, अपने दलाइल रख दिए। जब मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब की बारी आई जवाब देने की, तो उस टाइम उसने कह दिया कि इस बंदे का माइक जो है वो म्यूट कर दिया। आपने शरायत मानी है ना? जब आपने शरायत मानी है, मेरी बात सुने, जब आपने शरायत मानी है, उन शरायत में उन्वान तय है। आपने जब शरायत मानी है, शरायत में उन्वान तय है। आप देखें, मौजूद मुनाजरा से बाहर जाने वाला शिकस्त खाएगा, मौजू से बाहर जाने वाले को रोकेगा। जब आपने शरायत मान ली, इसका मतलब है आपने उन्वाने मुनाजरा माना है। अगर आप शरायत मानते हैं, उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं। उन्वाने मुनाजरा आप क्यों भागते हैं? आप फिर यहाँ कहें मैं शरायत भी नहीं मानता। अगर आप शरायत मान रहे हैं तो उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं। अगर आपने दूसरी शर्त ध्यान से सुनी हो, आप ध्यान से तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, फिर आप जवाब देना शुरू कर देते हो। दूसरी शर्त ध्यान से सुनो, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। तो अगर उन्वान ही ना हो तो रोकेंगे किसको? उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले। दूसरी शर्त ये थी, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। बसूरत दीगर अगर मुनाजिर बार बार मुनाजरा मौजूद मुनाजरा से बाहर जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम होगी। तो ये बात आप समझें। और दूसरी बात ये है, हमारी जाफर काज़मी साहब से ये बात तय हुई थी, अंसारी साहब और जाफर काज़मी साहब दोनों बात करवाएंगे और एक एक बात होगी। अंसारी साहब के पास पूरा कंट्रोल होगा और उनके साथ जाफर काज़मी साहब के पास भी पूरा कंट्रोल होगा। आप पहले अंसारी साहब से बात करें। अगर आप अपनी पुरानी शर्तों पर कायम हैं तो हम अपनी बात आगे चलाएंगे, और अगर आप कायम नहीं है, और जिस तरह आप हमेशा कायम नहीं रहते, तो मुझे आज भी ये यकीन हो गया कि आप कायम नहीं रहेंगे। तो पहले आप अंसारी साहब से बात करें, उसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। अभी वीडियो में डाल देते हैं ना, क्योंकि मुनाज़िर आप हैं, मुनाज़िर से ही गुफ्तगू में लोग अभी आपको जानते हैं, अंसारी को कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं होता। आप लोगों का जरा सुने, मैंने इनसे क्या कहा? मैंने इनको कहा कि सबसे पहले मैंने आपको चैलेंज दिया मौजूद मुनाज़रा पर। मौजूद मुनाज़रा क्या होगा कि आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने 12 इमामों को साबित नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं इमामत का मसला हमारे नजदीक अहम नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इमामत के मसले पर हमारे पास दलाइल नहीं है। आप क्यों इमामत के मसले से भाग रहे हैं? आप अपने 12 इमामों को मुहा इलही साबित करो, नबियों से आला साबित करो। आप उनके बारे में जो आपका अकीदा है, जो सिफात है, वो उसको साबित करो। मनसूस अभी मैंने आपकी बात सुनी, अंसारी साहब से बात करें। मैं शुरू करूं। अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए पर? इधर क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के आप आए ना? शर्म करें, शर्म करें। दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? दाढ़ी का जबान बंद करें, जबान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अगर अंसारी से बात करनी तो आप क्यों आए? यार मुझे दावत दी गई है। अंसारी साहब अंसारी से आप क्यों आए? जबान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अब दाढ़ी की तौहीन क्यों की तूने? नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत करीम की सुन्नत की तौहीन करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है। नबी की सुन्नत की दाढ़ी है, हज़रत करीम की दाढ़ी है, अली रुज़ की दाढ़ी है, झूठ बोलते हो, तौहीन करते हो अहले बैत की। वो और है, वो और है, ये और है। अंसारी से बात करो जाके। चलो आपसे बात करेंगे, लोगों सुन लो। हम करेंगे, तेरे सारे की बात करेंगे, तेरे कुफरी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे शिर्क अकीदों पे बात करेंगे, तेरे तौहीद अकीदों पे बात करेंगे, तेरे कहाँ तक पहुंचेंगे हम? शेख साहब अंसारी साहब से बात करें आप तसल्ली से। लेकिन टाइम तय करें 2 मिनट 3 मिनट आप बात करें, 2-3 मिनट मैं बात करता हूं। ठीक है 2-3 मिनट मुझे नाज़रीन, मैं इनकार नहीं करता। देखिए मौजूद मुनाज़रा तरफ़ैन की रज़ा से तय होती है। इनके चेले, इनके शागिर्द अंसारी साहब, इनके असिस्टेंट अंसारी साहब फ्राइडे को इधर आए थे पिछले हफ्ते। मैंने उनसे वाज़ेह तौर पे कहा था कि मौजूद मुनाज़रा पहले इनसे चैलेंज हो चुका है, उस मौजूद पे मुनाज़रा करेंगे तो फिर हम इमामत पे गुफ्तगू करेंगे। तो इनका ये इद्दा करना कि मैंने मौजूद तस्लीम किया, ये इनका झूठ है, क्योंकि लोगों को झूठ बोलने से शर्म ही नहीं आती। इनका इसका असल मज़हबी झूठ पे कायम है। असल मसला ये है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि मैंने इनको 6 महीने से बहुत अर्से पहले पिछले साल 2024 में इनको चैलेंज किया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, उस मौजूद पे मुझसे मुनाज़रा करो, क्या उसमें अज़वाज शामिल है या नहीं। इसने जवाब नहीं दिया।
कि मैं मुनाज़रा करूंगा नहीं करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो वजह क्या है? तो वजह बताना कि अल्लाह यारी तौहीन करता है, अल्लाह यारी जाहिल है, अल्लाह यारी एजेंट है, कोई वजह तो बता दो ना कि क्यों मुनाज़रा नहीं करेंगे इस मौजू पर। हालांकि इस मौजू पे आप समझते हैं कि आपकी तखस्सुस है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, अभी मैंने इनको चैलेंज दिया कि इमामत, देखें मैंने तो तस्लीम कभी नहीं किया था कि इनसे इमामत के मौजू पे मैंने पहले कहा कि मैंने कबूल किया, मैंने कहा शराइत मुनाज़रा तस्लीम करता हूं, शराइत पे गुफ्तगू करें, इनकी शराइत मंजूर है, हालांकि मैंने शराइत को देखा भी नहीं है ना, इन्होंने भी सुना है, मैंने कहा मंजूर है वो दरियादिली की वजह से, और ये समझते हैं कि शराइत मुनाज़रा मौजू मुनाज़रा एक है, क्योंकि इनका सिरा में शराइत बोल रहा है झूठ बोलना, क्योंकि झूठ के बगैर इनका मजहब तो चलता ही नहीं ना, असल शुरू इधर से खिलाफत आज ये है इनसे। देखो अच्छी तरह से सुन लो शेख साहब, हमारे नजदीक, हमारे तहकीक के मुताबिक पूरे आलम इस्लाम के उलमा के नजदीक अहले हदीस इब्न तैमिया के मानने वाले, अहमद बिन हंबल के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम के अकायद पे, अहले हदीस के अकायद पे चलने वाले सब हिंदुओं की तरह मुशरिक हैं। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है, आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपनी शिरक अदा नहीं करते, आप मुसलमानों के रूप में, अहले क़िबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों को आप मुशरिक कहते हो, और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा। हमारे ये इद्दा और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है, तौहीद इमामत से ज्यादा अहम। पहले तौहीद पे मुनाज़रा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजूद पे मुनाज़रा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मनसूस मिन अल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मनसूस मिन अल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाज़रा नहीं किया तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम, जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाए, तो ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मनसूस मिन अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। मैंने 2 मिनट तकरीबन 3 मिनट लिया, अब आपका टाइम है। ठीक है, आप शुरू करें, अलवी साहब शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब बात इन्होंने की है, पहले नंबर पे मैं तौहीद पे बात करूंगा, फिर अहले बैत पे, फिर इमामत पे। इसका मतलब यह है कि तुम मान गए हो कि इमामत का दर्जा तुम्हारे यहाँ अहले बैत से नीचे है। आप जिस तरह मुझे कह रहे हो कि पहले नंबर पे तौहीद के ऊपर बात होगी, क्या आपके यहाँ इमामों का मानना और बीवियां अहले बैत है ना मानना, क्या ये तुम्हारे यहाँ इमामत से आला दर्जे का है? जब जिस तरह तुम अगरचे इमामत को आला दर्जे का मानते हो, तुम अपने अकीदा इमामत से क्यों भाग रहे हो? हमने जाफर काज़मी को ये मौजूद मुनाज़रा और ये शराइत मैंने भी भेजी हुई है, शायद अंसारी साहब ने भी भेजी हुई है, और हमारी ये बात उसके साथ तयशुदा है। या तो जाफर अंसारी को अपने पैनल से निकाल दो और उसको झूठा कह दो और उसको गलत कह दो, उसको बाहर निकाल फेंको, और अगर आपने उनको अपने सामने रखा हुआ है तो उसकी बात को कबूल करो, तस्लीम करो। अब आप कह रहे हैं, आपने शुरू में पूछा अहले बैत पर क्यों नहीं कर रहे, मैं तुमसे पूछता हूं तुम अकीदा इमामत पर क्यों नहीं कर रहे? आप कहते हो कि मेरा अहले बैत पे तखस्सुस है, मैं कहता हूं तेरा इमामत के मौजू पे तखस्सुस है, तुम अकीदा इमामत को क्यों छोड़ रहे हो? अपने अकीदा इमामत पर आओ ना। तुम कहते हो शरायत लिखी हुई मैंने मान ली है, जनाब उन शरायत के साथ साथ उससे पहले मौजू मुनाज़रा भी लिखा हुआ था, आप उसके बारे में बात करो। और तो आप बात कर रहे हो हिंदू का रब ऐसा है, मुश्रिकों का रब ऐसा है, यहूदियों का रब ऐसा है, इस तरह की बात कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे अकीदा इमामत के बारे में बता दूंगा, तुम्हारा इमाम कैसा है। तुम्हारे नजदीक इमामत की जो शरायत है वो तो रब से बढ़कर है, तुम्हारा अकीदा इमामत कुफरिया शिरकिया अकीदा इमामत बन जाता है, और तुम्हारा अकीदा इमामत भी तौहीद के खिलाफ है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं पहले अकीदा इमामत पर आए, हम तुम्हें बताएंगे तुम रब के भी गुस्ताख हो, नबियों के भी गुस्ताख हो, सहाबा के भी गुस्ताख हो, अहले बैत के भी गुस्ताख हो, और इमामों के भी गुस्ताख हो। तुम हमारे सामने पहले इस उन्वान पर बात करो, अकीदा इमामत पर, ताकि तुम्हारी अकीदा तौहीद वाली बात भी समझ आ जाएगी कि तुम रब को आलिमुल गैब मानते हो या इमामों को आलिमुल गैब मानते हो, तुम रब के इख्तियारात ज्यादा मानते हो या इमामों के इख्तियारात ज्यादा मानते हो, तुम्हारे नजदीक रब ताला का इख्तियार ज्यादा है या इमामों का इख्तियार ज्यादा है, तुम्हारे नजदीक इमामत के पास ज्यादा इख्तियारात हैं या रब ताला के पास ज्यादा इख्तियारात हैं। ये भी तुम्हारा अकीदा तौहीद भी उसके अंदर आएगा। मसला इमामत पर पहले बात करो, उसमें तुम्हारा अकीदा तौहीद भी आएगा, अकीदा रिसालत भी आएगा, अकीदा इमामत भी आएगा, अकीदा अहले बैत भी आएगा, तौहीद अहले बैत भी आएगा, ये सारा कुछ आएगा। इस वजह से आज हमने आपको भागने नहीं देना, आप हमारे उन्वान पे तय करें और अकीदा इमामत पे तशरीफ लाएं। ओके, आपके 3 मिनट खत्म है, अब मेरी बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे सारे इद्दा सही हैं, इनके रब में और कृष्णा में अगर कोई फर्क होता है तो फौरन मान लेता। कहता ओ शियो, ये कितनी बड़ी बेतमीजी है तुम्हारी, कितना बड़ा झूठ है, तुम झूठे हो, हम तो अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत कर रहे हैं, आप मुशरिक है ना। ये इसको ये कहना चाहिए था, ये तो नहीं कहना। इसने बिल्कुल पीछे खाली कर दिया, हालांकि पूरी दुनिया को पता है शियों के नजदीक उलूहियत तो सब मुसलमानों के नजदीक तौहीद नबुव्वत से ज्यादा है, तौहीद नबुव्वत से ज्यादा है, नबुव्वत जो है इमामत से ज्यादा है, ठीक है ना। और इमाम जो है सबको जानते हैं कि इमाम या खलीफा, ये हज़रत कहते हैं कि अबू बकर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन, हम कहते हैं इमाम अली अलैहि जानशीन है, और सब अंबिया पे अफजल है सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये इमामत किस लिए सही कही? क्योंकि अल्लाह ने नस्ब किया ना, अल्लाह ने नस्ब किया, तो अल्लाह पहले नंबर पर है। तो ये तो सब पूरी दुनिया को मालूम है। अब ये इनकी जो बात है ना कि ये कहते हैं कि अल्लाह से ज्यादा इमाम अली अलैहि सलाम को मानते हैं, फलान, आप उसको उस मुनाज़रे में आप जिक्र करें, जो इमामत के मौजू पे जो मुनाज़रा होगा उसको आप जिक्र करें। लेकिन ये तो सब पूरी दुनिया देख रहे हैं कि कैसे भाग रहा है भाई, ये किस तरह चालाकी से, छाबुकी से सबके सामने भाग रहा है मौजू। भाई जब सब दुनिया को आप मुश्रिक कह रहे हो, वजह क्या ना बताओ ना, वजह तो बताओ कम से कम कि आप इस मौजू से क्यों मुनाज़रा नहीं करना चाहते, जब आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है कि आपके रब में, हिंदुओं के रब में फर्क नहीं है, आपको कोई गैरत नहीं है, आप में कोई दीनी अहमियत नहीं है, आपको इब्न तैमिया के मकतब, अहमद बिन हंबल, बुखारी मुस्लिम, अहले हदीस के मकतब के बचाने की कोई फिक्र नहीं है कि भाई आप गलत कह रहे हैं, हम जिसमें नहीं है, हम में और हिंदुओं के अकायद में ज़मीन आसमान क्यों नहीं मानता ये शख्स, क्यों नहीं मान रहा ये शख्स? क्योंकि मेरा इद्दा सबसे है, वहां भी मरेगा अस्मा व सिफात में मुनाज़रा नहीं करेगा, अहले हदीस मरेगा अपने रब के सिफात पे गुफ्तगू नहीं करेगा, जिसका रब कैसा है कभी गुफ्तगू नहीं करेगा, क्योंकि इसका रब जो है ना वो क्या चीज है, वो आसमान में रहता है, उसकी दाढ़ी है, वो धोती पहनता है, अजीब गरीब चीज है, वही चीज है जी, ठीक है, वो इतना उसकी शक्ल भयानक है कि कभी उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकेगा ये शख्स। अच्छा, अब मुझसे सवाल किया कि अहले बैत और इमामत, क्या आप इसको अहले बैत अलैहिस्सलाम को इमामत से ज्यादा समझते हैं? कितना ये शख्स इसका मुताला कम है, मुताला कितना इसका कम है भाई, ये समझता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और इमामत दो चीजें। और भाई एक बात यह है कि हदीस में जो अहले बैत का लफ्ज है, कुरान में जो अहले बैत का लफ्ज है, वो हमारे नजदीक अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम है, ये दो नहीं है, ठीक है ना। जब हम अहले बैत की बात कर रहे हैं, इमामत उससे आ जाता है, लेकिन आप जो कहते हैं ना अहले बैत में अज़वाज शामिल है, ताकि उससे क्या करें कि अहले बैत में जो उनके फज़ाइल हैं, कुरान मजीद में जो उनकी तथहीर है उसमें अज़वाज को भी शामिल करें। हम साबित करना चाहते हैं कि अज़वाज उसमें खारिज हैं, और अहले बैत आयत तथहीर में और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसमें अज़वाज खारिज हैं, और वो अइम्मा अबरार अलैहिस्सलाम के मतलब, तो ये दो मौजूद नहीं है, एक मौजूद है, लेकिन वो दो मौजूद हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अभी देखें, माइक माइक नाज़रीन अभी देखें, इसमें खुला हुआ कहा माइक कि खुला हुआ अहले है। हदीस के अतीक भाई आवाज़ बंद करें, टाइम दोबारा माइक खुला करें, हुआ है। आवाज़ बंद करें, टाइम दोबारा करें। अतीक भाई माइक खुला हुआ, वहां पे देखें, माइक का आवाज तो कुछ नहीं निकला हुआ, माइक खुला हुआ नहीं, है हमारा आपका। कार्य निकला हुआ। धूम से माइक खुला आवाज नहीं आ हुआ, रही शेख साहब। आप आपने आवाज़ बंद की है, आपने आवाज़ बंद की है, किसी बंदे से मत नहीं मांगा धूम से माइक खुला आपने हुआ आवाज़ है बंद की है हमारी, माइक खुला हुआ है। आपने आवाज़ हमारी बंद की है। मैंने बंद नहीं किया भाई। पता आप नहीं कौन सा हमारे है। खुलासा ये कर दें, मुझे आपसे पहले ही अभी उम्मीद आपके थी। आप क्या करिए कि होस्ट आपको बना दिया, आप क्या क्या हो गया इसका माइक? आपसे पहले उम्मीद थी। माइक खुला हुआ है। मेरा टाइम दोबारा शुरू करेंगे और माइक खोलें। अतीक भाई आपका माइक खुला हुआ है, देखिए आप बोल रहे हैं हाँ आपका जी, माइक खुला हुआ है। अतीक का माइक खुला हुआ है, कोई यहाँ से चलिए, अब माइक खुला हुआ है, मेरा आप दोबारा माइक शुरू खुला हुआ है। करें। मैंने टाइम दोबारा शुरू करें, पीछे से। टाइम दोबारा शुरू करें। अतीक भाई ये बहुत ही गलत बात है जो आप कर रहे हैं। दोबारा शुरू करें, दोबारा शुरू करें। और कह रहे हैं भाई आपका आवाज क्या माइक क्यों मेरा टाइम दोबारा शुरू करें, अली भाई टाइम दोबारा शुरू करें। नजर आ रहे हैं एक माइक एक तरफ आप कह रहे हैं माइक दूसरी तरफ मेरी बात नहीं सुन रहे आप। ये तो नहीं, चिल्ला तो मुझे बहुत रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, मुझे ये आवाज शायद ये मेरे ख्याल में अपने YouTube के लिए चला रहे हैं। हमारे लिए इन्होंने बंद किया है, अपने रिकॉर्डिंग के लिए कुछ चला अपने लिए नहीं चला रहे, तुम्हारे लिए चला रहे हैं। मुझे बोलते हैं, अपना माइक खोल दो ना भाई, अपना माइक खोल दो, खुद खोल दो। हो सकता है कि उनको नहीं आइडिया हो रहा हो। माइक माइक वैसे यहाँ से खुला हुआ है, लेकिन अतीक भाई अगर एक हमें सारा आइडिया है, हमारे अंतर अच्छे हैं और हमारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है। हमारी व्हाट्सएप तरफ पे से कॉल आवाज़ आ रही है, हमारे करिए, चैनल पर हमारी आवाज़ आ रही है। आपने व्हाट्सएप पे कॉल माइक से बंद आपसे नहीं है, ये हमारे उम्मीद थी, हाथ से बंद आपसे नहीं ये है, उम्मीद थी, उनके अंसारी साहब देख लो, हाँ जी, मैंने आपको कहा था मेरी आवाज़ बंद करेंगे। यही मैंने आपसे कहा था कि आपको मैंने आपको यही कहा था कि आपके पास पूरा इतिहाद क्यों नहीं होता। इनके पास एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि हम जान सकते लेकिन ये देखना आपको कैसे दिया, मेरी बात बंद हो गई ना। आप बोले आदमी, आप नहीं बात समझते। अब मैंने जवाब दिया तो बात बंद कर दिया। दोस्तों हमने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर हसन लजारी जो है वो किस तरह से मुनाज़िर से भाग गया, यानी अपने दलाइल उसने लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने रख दिए, अपनी ऑडियंस के सामने, ये यकीन दिलाने के लिए कि ये आलमी दीन जो है ये भाग रहा है, ये मेरे साथ मुनाजरा नहीं करना चाहता तौहीद के ऊपर। जब भी मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब की बारी आई तो उसने कोऑर्डिनेटर से ये कह दिया हसन लजारी ने कि माइक जो है वो बंद कर दिया जाए इसका। अब यहाँ पर बहुत ही हैरानी वाली बात है कि हसन लजारी जो आए दिन मुनाजरे की चैलेंज करता है, किसी भी बंदे के साथ वो मुनाजरा करने के लिए तैयार है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, अकीदा इमामत के ऊपर या इसके अलावा और जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अजीब और गरीब बात है कि हसन लजारी वो मुनाजरा ना कर सका मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब के साथ, और ये कहने लग गया कि सबसे पहले तौहीद है, उसके बाद अहले बैत, उसके बाद अकीदा इमामत। तो दोस्तों यहाँ से यही साबित होता है कि हसन लजारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए, अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए कि देखें जी मेरे पास बहुत दलाइल हैं, मैं मुनाजरा किसी से भी नहीं हार सकता, इस तरह की वो ड्रामेबाजी करता है। और लाइव आकर वो कहता है कि मेरे चैनल के ऊपर आकर जो है वो कोई भी आलमी दीन मेरे से बात करे, और आगे से अगर वो बात करने भी लग जाता है तो उसका माइक जो है वो म्यूट कर दिया जाता है। जहाँ पर दोस्तों आपको पता लग गया कि हसन लजारी जो है वो किस तरह से मुनाजरे से भागता है, कि वो मुनाजरा अगर देखता है कि ये मेरे से तकड़ा आलमी दीन है, यानी इसके पास अच्छे दलाइल हैं, मुझे ये शिकस्त दे सकता है, तो उसके साथ जो है मुनाजरा नहीं करता, उसका जो बात है वही बंद कर देता है। तो इसी तरह से हसन लजारी का मुनाजरा हुआ अब्दुल्ला जरवार साहब से नमाज जुमा के ऊपर, तो इसी तरह से उसने कह दिया कि नहीं आप मुनाजरा जो है वो जीत चुके हैं। तो यहाँ पर हसन लजारी के लिए शर्म का मुकाम ये है कि इसने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तौहीन की, ये कहा कि ये आलमी दीन जो है ये टोपी पहन के यानी पगड़ी पहन के या फिर ये दाढ़ी लगा के आ गया है, यानी दाढ़ी का मजाक उड़ाने लग गया। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल के ज़िंदगी गुज़ारने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इन जैसे फ़िरका पर मुसलमान को हिदायत दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक ना उड़ाए। सवाल से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।